सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एस के टी इंट्रो डी यानी संस्कृत इंट्रोडक्शन पर। आप इसको यूट्यूब पे एस के टी इंट्रो डी लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा। आप वहां से प्ले लिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चल रहे थे, तो आज जो हम करेंगे वो 2018 का लेवल 3 का यानी लेक्चरर का जो पेपर हुआ है संस्कृत का वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम करेंगे वो केवल संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो अदर पार्ट रह गया, दूसरा पोर्शन रह गया, वो आपको स्वयं अपनी किसी दूसरी तैयारी से आपको देखना है। आप किसी और माध्यम से उसको तैयार करें। यहाँ केवल संस्कृत का पोर्शन ही हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आता है वो है निष्ठा संज्ञको प्रत्यय शतक। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो आप सभी को पता होगा कि निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। तो ये होती है कत कतवतु निष्ठा, यानी कत और कतवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। शिष्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। शिष्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें क्यप प्रत्यय लगा है, क्योंकि अगर बाकी और कोई प्रत्यय लगा होता तो गुण या वृद्धि होती। तो यहाँ पर ना वृद्धि हुई है ना गुण हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, क्यप प्रत्यय लगा है। क्यप में यह शेष बचता है, तो शिष्य बना है। आगे चलते हैं। मधुरया मधु बोधित माधवी, मधु समृद्धि समिधित मेधया, मधु करांगनया मुहुर उन्मद ध्वनि भृता निभृत अक्षरम उज्जगे, कस्य कवि ललित पद योजना वर्तते ऐसा। ये जो आई है ये शिशुपाल वध में से आया हुआ है ये जो पद्य है। तो ये शिशुपाल वध किसने लिखा है? ये लिखा महाकवि माघ ने। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यमस्ति। इनमें जो वाक्य दिए हैं नीचे, इनमें से कारक की दृष्टि से गलत वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। मूर्खः पंडिताय द्रुह्यति, ये भी सही है, क्योंकि द्रुह के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोप, ऐसा सूत्र है। तो ये कहता है कि भी जिस पर क्रोध किया जाए, द्रोह जिससे किया जाए, असूया यानी नफरत घृणा जिससे किया जाए, ईर्ष्या जिससे की जाए, तो द्वेष जिससे की जाए, तो वो क्या है, वो चतुर्थी में आता है जिससे भी की जाती है। तो इसमें इसलिए पंडिताय आया चतुर्थी में। विवाहात नवमे दिवसे सह तत्र आ गए, विवाह से 9वें दिन वह वहां आ गया। ठीक है ये भी। शिशु हो क्रीडनकम रोचते, शिशु को खिलौना अच्छा लगता है। देखिए रुच धातु के योग में जो प्रियमान जिसको प्रिय लगता है, रुच धातु जिसको प्रिय हो, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो क्रीडन कम माने खिलौना किसको अच्छा लगता है? शिशु को अच्छा लगता है। तो शिशु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, यानी यहाँ पर शिशुवे बनना चाहिए था, शिशुवे। लेकिन यहाँ पर क्या बना रखा है, शिशु को बना रखा है। ये गलत है। पंचमी और षष्ठी में बनता है शिशु, चतुर्थी में नहीं बनता, तो शिशु में बनेगा। ये विकल्प इसका गलत है। विकल्प नंबर क्या? अलम महिपाल तव शर्मेण, ये रघुवंश से आया है, तो ये भी सही है। अलम के साथ तृतीय का प्रयोग होता है, तो अलम श्रमेण यानी ज्यादा मेहनत बंद करो। आगे चलते हैं। संबंध विषय असंगतम कथनम अस्ति। संबंध के बारे में असंगत कथन यानी गलत कथन कौन सा है? सबसे पहले ही राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, स्वामी भाव संबंध हो गया, ठीक है। पशुपाद समीप समीपी भाव संबंध, समीप समीपी भाव ये कोई संबंध मैंने आज तक नहीं सुना, यही गलत मिलेगा। गवाम समूह, गायों का समूह, समूह समूही भाव संबंध, ये भी ठीक है। पृथ्वी स्वामी पहले पालक भाव संबंध, ये भी ठीक है। तो विकल्प नंबर 2 इसका गलत है, क्योंकि समीप समीपी भाव कोई संबंध होता नहीं। आगे चलते हैं। आगे है बुध इत्यत्र कहा प्रत्यय अस्ति। बुध में बुध का, तो इसमें का प्रत्यय है, का अ बचता है, तो इसमें बुधा बनता है। विकल्प नंबर इसका जो आएगा वो आएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। नीचे दिए गए हैं उनमें कत प्रत्यांत कौन सा पद नहीं है जिसमें कत प्रत्यय न लगा हो? घराने में घरा धातु है, कत प्रत्यय लगाकर घराना बनता है, ये ठीक है। गृहीता गृह धातु, कत प्रत्यय गृहीता बनता है। शीर्ण
श्री धातु कत प्रत्यय शीर्णा बनता है, तो बस क्या है कुसुमित। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कत प्रत्यय नहीं है। आगे चलते हैं। मृज प्लस कत इति अस्य निष्पत्ति वर्तते। जब मृज धातु के साथ हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, मृष्ट बनेगा। विकल्प नंबर 3 में ये दिया हुआ है मृष्ट। आगे चलते हैं। आगे है अपवर्गे तृतीया इति कारक सूत्र से उदाहरण मस्ती। अपवर्ग में तृतीया होती है, यानी फल प्राप्ति जब हो जाए तो वहां तृतीया का प्रयोग होता है। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, क्रोशेन अधिता पाणिनीय शिक्षा, यानी कोश भर में उसने पाणिनीय शिक्षा पढ़ ली। तो यानी पाणिनीय शिक्षा जो है उसने वो एक कोश में पढ़कर उसको पूरा कर दिया, यानी वो उसको पूरे को पढ़ लिया, यानी उससे फल प्राप्ति हो गई। तो इसका जो उदाहरण है यही होगा। पुण्यन दृष्टो हरि ये भी नहीं है, अध्ययन वस्ती ये भी नहीं है, दंडेन घटा ये भी नहीं है। पहला विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। असंगतम कथनम चिन्वन्तु, गलत कथन चुनिए। भारतीय परंपरानुसारम महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वर्तते। ये भी ठीक है कि भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के कर्ता कौन है, कृष्णद्वैपायन। वेदानां विस्तार कारणात् कृष्णद्वैपायनो वेदव्यास नामना प्रसिद्ध अभवत्। वेदों के विस्तार के कारण जो कृष्णद्वैपायन है वो वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हो गए। वेदों का विभाजन किया था इन्होंने, ठीक है। महाभारत से रचना वेदव्यासेन वर्षत्रयेन कृता। महाभारत की रचना वेदव्यास ने 3 सालों में की, ये भी ठीक है। एक विंशति पर्वात्मक महाभारत से मुख्य वर्ण विषय कौरव पांडव युद्ध वर्णनम अस्ति। 21 पर्वात्मक, ये गलत है। इसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व। कितने पर्व हैं, 18। तो विकल्प नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर यही आएगा, विकल्प नंबर 4। आगे है अधिवसति वैकुंठम हरि एतद् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो ये वाक्य जो किस सूत्र से सिद्ध होता है, अधिसिंह स्थासाम परम, अधिपसर्ग पूर्वक सी धातु स्था धातु और आस धातु का जो आधार होता है वो परम होता है, लेकिन इसमें स्था भी नहीं है, सी भी नहीं है और आस धातु का भी प्रयोग नहीं हुआ, वस धातु का प्रयोग हुआ, तो ये तो नहीं लगेगा। आगे है उपान विध्यांग वस, ये भी कहता है कि उप अनु अधि और आंग, उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि आंग। तो ये 4 उपसर्ग हो गए। जब इन ये चारों उपसर्ग वस धातु के साथ लगे हों तो उसका जो आधार होता है उसकी क्रम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर वस के साथ क्या लगा, अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। इसने आधार की क्रम संज्ञा कर दी, यानी वैकुंठ है। किसी क्रिया का आधार क्या होता है, जहां पर कोई काम हो रहा वो आधार होता है। तो यहाँ क्या वसने का काम या ठहरने का काम कहाँ पर हो रहा है, वैकुंठ में हो रहा है, तो ये आधार होना चाहिए था। आधार में सप्तमी का प्रयोग होता है, लेकिन आधार यहाँ पर क्या हुआ, कर्म संज्ञक हो गया। किस सूत्र से, उपान व ध्यान वश, इस सूत्र से। अभिनिविशश्च ये नहीं होगा, इसमें विष धातु का प्रयोग है, विष धातु यहाँ नहीं है। अभुक्तर्थस्य न, यानी न खाने अर्थ में, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है, इसको ध्यान। आगे है रामायण महाभारत यो साम्य वैषम्य विषय असंगतम कथनम चुनो। यानी रामायण और महाभारत दोनों के साम्य यानी समानता और विषमता के बारे में जो गलत कथन है उसको चुनना है। उभयत्र स्त्री विषयक विवादो युद्धस्य हेतु, दोनों में ही स्त्री विषय विवाद जो युद्ध का कारण बना। महाभारत में द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ और रामायण में जो है वो सीता के कारण युद्ध हुआ, श्री राम ने रावण को मारा। तो ये तो सही है। आगे उभयत्र नायका नायिका जन्म वृत्तांते अलौकिकताया समावेश है। इन दोनों में ही नायक और नायिका के जन्म का वृत्तांत में अलौकिकता का समावेश है। यानी महाभारत में पांडव पैदा हुए तो उसमें उनका भी देवताओं का अंश उनको माना गया। ठीक है, यदि कृष्ण को नायक मानेंगे तो अलौकिकता उनमें तो है ही। दूसरा नायिका यानी द्रौपदी, वो भी यज्ञ से पैदा हुई थी, तो वो भी अलौकिकता का समावेश है इसमें भी। और रामायण में सीता जी धरती से पैदा हुई थी और राम जी है वो जो अग्नि यज्ञ जो किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ जो किया था, अग्नि से खीर निकाली थी, उससे जो इनका जन्म हुआ था। तो दोनों में ही अलौकिकता का समावेश है, नायक और नायिका में, ये सही है। आगे रामायणे बहवो नायका महाभारते तु एका एव नायका।
रामायण में बहुत सारे नायक हैं, लेकिन महाभारत में एक नायक है, ये गलत है, उल्टा होना चाहिए था। महाभारत में तो अनेक नायक हैं और रामायण में केवल एक नायक है, शिवराम। तो ये विकल्प नंबर गलत है, असंगतम चुनना था, तो इसका यही आएगा। महाभारते रामायण कथाया उल्लेखो वर्तते परंतु रामायण न महाभारत उल्लेख। रामायण में महाभारत का उल्लेख है, परंतु रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है। रामायण कब हुई? द्वापर में हुई, और महाभारत हुई त्रेता में। सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं, त्रेता में हुई रामायण, और द्वापर में हुई ये महाभारत। कृष्ण द्वापर में हुए। तो पहले रामायण का काल था, तो रामायण में महाभारत का उल्लेख कैसे हो सकता है? इसलिए इसी वजह से बाद में महाभारत का जो काल आया, तो उसमें पूर्व यानी रामायण की घटना घट चुकी थी, तो उसका उल्लेख है। तो विकल्प नंबर 3 आएगा इसका, क्योंकि ये गलत है। आगे है निंदकः इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति। विवरणाकों से यहाँ पर जो अक होता है, तो अक किसको होता है? वो को होता है, तो नवल प्रत्यय इसमें लगेगा। बाकी लुट को तो अन होता है, ये नहीं लगेगा, अका भी नहीं लगेगा, लेप प्रत्यय भी नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन पदे यण संधि वर्तते, किसमें यण संधि है? तो तव लकार, इसमें तो प्लस दृकार। इसमें क्या होगी? इसमें गुण संधि है, पूछ रखा, यण संधि नहीं, ये भी नहीं। पितरी प्लस ऋणम, पितरी प्लस ऋणम, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, ये भी नहीं, पूछ रखा है। आगे गौव्यम, गो प्लस यम, गौव्यम, ये भी इसमें अवसंधि, मतलब इसमें गुण संधि अयादि संधि हो जाएगी, तो ओ को अव हो जाता है, गौव्यम बनता है, नहीं, ये भी नहीं, तो बच गया लाकृति। इसमें क्या होगा? इसका संधि विच्छेद लि प्लस आकृति। इको अनिश्चित सूत्र से क्या हो जाता है? लि को ला हो जाता है, हलंत, तो लाकृति बनता है। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय सतः। इष्ट्वा में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? देखो यहाँ संप्रसारण हुआ है, ई किसको बना है? या का बना है, तो इस यज को इश हुआ है, यज को इश हुआ, कत्वा का स्ट्वा बन गया, यज धातु कत्वा प्रत्यय होगा इसमें, तो यज प्लस कत्वा, विकल्प नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः स्यात्। क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ जिसका होता है वो कौन होता है? वो कर्ता होता है, यानी जो कर्ता का प्रयोग हो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, विकल्प नंबर 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीवा भंगा विरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्वदन भयात् भूयसा पूर्वकायम् अंधर्वरधावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किरणवर्तमा पश्योद्गर प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्वम प्रयाति। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है ये पद्य है, श्लोक है। ये राजा दुष्यंत एक हिरण का शिकार कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, हिरण आगे आगे भाग रहा था, तो उसी का वर्णन है यहाँ पर। तो ये पूछ रखा श्लोके अस्मिन् किम छंद है, इस श्लोक में क्या छंद है? तो इसमें जो छंद है, इसमें श्रगधरा छंद है। शार्दूल विक्रोलित में 19 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें 21 अक्षर होते हैं प्रत्येक पद्य में, तो आप गिन सकते हैं। पुष्पिताग्रा नहीं है, हिरणी में 17 वर्ण होते हैं, ये भी नहीं है। तो इसमें श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक पद्य में, और इसको त्रिमुनि यतियुता भी बोलते हैं। त्रिमुनि यतियुता यानी इसको 3 बार इसमें यति होती है, मुनि मतलब 7, यानी 7 जो वर्ण है उन पर यति होती है 3 बार। चलिए आगे चलते हैं। नम प्लस तव्यत इत्यनेन किम पदम निष्पन्नम भवति। नम के साथ तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा पद बनेगा? नंतव्यम बनेगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन पदे विसर्ग संधि नास्ति, किस पद में विसर्ग संधि नहीं है? वृक्ष प्लस अस्मिन, वृक्षस्मिन बना है, तो एंगा पदांता दति, ये तो पूर्व रूप संधि हो गई। वधु रेशा, वधु प्लस ऐसा विसर्ग को रा हुआ, वधु रेशा बन गया, ये विसर्ग संधि है। देवो प्लस अधुना, देव प्लस अधुना, तो देवो अधुना बना, ये भी विसर्ग संधि है। नृपो अवदत, नृप प्लस अवदत, तो इसमें विसर्ग को हुआ है, तो ये भी विसर्ग संधि है। विकल्प नंबर पहला ही बच गया, ये क्या है? पूर्व रूप संधि, तो विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है भाष नाटक चक्र विषय असंगतम कथनम अस्ति। भाष नाटक चक्र के बारे में गलत कथन कौन सा है?
प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटके चतवार अंका संति, ये भी सही है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण जो नाटक है उसमें 4 अंक हैं। स्वपन वासुदत्त नाटक विषय ऐसा की प्रचलित दाह को अभून न पाओगा, यानी स्वपन वासुदत्ता जो नाटक है उसके बारे में युक्ति है कि उसको जलाने वाला अग्नि भी पैदा नहीं हुई, यानी उसको अग्नि भी नहीं जला सकी। कहने का बात यह है कि बहुत सारे समालोचकों ने, बहुत सारे ब्रिटिश आलोचकों ने इसका अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाए वो, यानी इस सबकी कसौटी पर खरी उतरी है। तो इसलिए इसको बोला कि ये दाह को अभून न पाओगा, ये विद्वानों की जो परीक्षा उसमें खरी उतरी है। दूत घटोत्कच नाटके एका एवं का, हाँ इसमें एक ही अंक, ये भी सही है। बालचरित नाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरभ्य लंका दहन पर्यंतम कथा निबद्ध। बालचरित नाटक में भगवान राम के जन्म से आरंभ करके लंका दहन तक कथा इसमें बताई गई है। पहली बात तो इसमें राम की कथा नहीं है, श्री कृष्ण चरित है, यानी कृष्ण की कथा है, लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का। तो जब राम की कथा ही नहीं है तो उसकी जन्म और लंका दहन कहाँ होगा, तो इसी विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर आएगा, ये गलत है। चलिए आगे चलते आगे है एषु कथनेषु यत् सुमेलितम नास्ति तदस्ति। इन कथनों में जो सही नहीं है वो कौन सा है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भक्त के लिए जो हरि है वो मोक्ष धारण करते हैं। धारयति मरना का जो उत्तम ऋण होता है धारु धातु के प्रयोग में, उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है तो भगवान अधम ऋण हो गया, भक्त हो गया उत्तम ऋण। तो भक्त का जो कर्ज है भगवान पर है, तो जो कर्ज देता है वो उत्तम ऋण हो गया, इसलिए भक्ताया चतुर्थी वचन ये सही है। आगे पुष्पाणि से प्रियति, पुष्पों को छूता है तो पुष्पाणि से प्रियति, स्प्रेरिप्सिता धातु में जिसकी इच्छा स्प्रिय है, जिसकी इच्छा की जाए वो चतुर्थी होती है, ये गलत है। मुक्त ये हरिम भस्ती, मुक्ति के लिए हरि को भसता है, तादर्थ चतुर्थी वाच्य, ये भी सही है, किसी इच्छा से कोई काम किया जा रहा है। आश्चर्य गवाम दोहा अगोपिन, आश्चर्य गवाम दोहा अगोपिन, यानी जो गवाला ने उसने गायों को धो दिया, बड़े आश्चर्य की बात है। तो कर्तृकर्मण कृति, ये भी गलत है। तो इसमें दो गलत हैं, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4। तो ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है, तो आप दोनों में से भी कोई लगा सकते हो, इनके दोनों के नंबर मिलने चाहिए। आगे चलते हैं। मातुर्निलीयते कृष्ण वाक्य में तद कस्य सूत्र से उदाहरणमस्ति। माता से जो कृष्ण है वो छिपता है, ये जो वाक्य है किस सूत्र का उदाहरण है। सबसे पहले तो यह अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति, यानी जिससे छिपा जाए, जिनसे आंखों के आगे से छुपा जाए या ओझल हुआ जाए, तो पहला ही सूत्र आएगा इसका मातृनिलीयते, यानी माता से छिप रहा है, तो जिससे छिपा जाता है उसमें क्या होगा, उसमें पंचमी का प्रयोग। आगे प्राजरा सोढ़ा, ये तो दूसरा सूत्र आ गया, अध्ययनात् प्राजयते, पंचमी विभक्ति, ये भी गलत है। लोपे कर्मण्याधिकरण, ये भी नहीं आएगा, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आएगा। आगे है हरणम नयनम शयनम इत्येतेषु पदेषु प्रत्यय अस्ति। इन पदों में प्रत्यय कौन है, आप सभी में देखो कॉमन बात क्या है, पीछे अनम आया है, क्या आया है, अनम। तो अन किसका बनेगा आप ये देख लो। तो अनम कोई प्रत्यय होता नहीं है, क्षत्रिय का अनम नहीं बनता, अनेर का भी अनम नहीं बनता, बच गया लुट। लुट में यू बचता है, यू वर्णा को सूत्र से यू को अन होता है तो अन बनेगा, तो इसमें क्या आ गया, विकल्प नंबर 2। आगे चलते हैं। समास संदर्भे कथनम असंगतम कथनम चिन्वन्तु। समास के संदर्भ में जो गलत कथन है उसको चुनिए। पठत पठत इति कृत्वा पटपटाकृत्य, ये भी सही है। पंचानाम पत्राणाम समाहार पंचपात्रम, ये भी सही लग रहा है। कुंभाय मृतिका कुंभ मृतिका, ये भी सही है। भयम आपन्न भयापन्न, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही सही लग रहे हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। पठत पठत यदि कृत्वा पटपटाकृत्य, सही है। पंचानाम पत्राणाम समाहार पंचपात्रम, यहाँ पर गलती है, देखिए इसको जरा, ये पत्रों का समाहार है, पात्रों का नहीं। यहाँ पात्राणाम होगा तो ये पंचपात्रम बनेगा, लेकिन पत्राणाम तो पंचपत्रम बनना चाहिए, तो ये विकल्प नंबर 2 में गलती दी है, तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है भुंजाना इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। भुंजाना में पीछे आन लगा है। आन आन लगा। आन किसका बचता है? सानस प्रत्यय का बचता है। कानस का भी बचता है लेकिन यहाँ पर सानस प्रत्यय, बाकी तीनों गलत है। चलिए आगे चलते हैं। कस्मिन विकल्पे द्वंद्व समासो नास्ति। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसमें देखिए अहि नकुलम, सांप और नेवला, पोत्री पोत्री उद्गात्रा, ये पोता पोता उद्गाता, ये ऋत्विक है। कल्याणी प्रिय, कल्याणी यस यस्या प्रिया कल्याणी या सजनी, ऐसा ही कुछ है जिसकी, ये तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मुष्क मार्जारम, चूहा और बिल्ला, तो ये दोनों ही, ये बाकी सब जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एषु कथनेषु कालिदास ग्रंथ विषये काश्चित् सूचनाः प्रदत्ताः, एतासु असंगतम किमस्ति। इनमें से गलत क्या है? सबसे पहले है कालिदासेन कुमार संभवम रघुवंशम चैति महाकाव्यद्वयम् लिखित। ठीक है, कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य लिखे हैं। तो 2 महाकाव्य हैं कालिदास के, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। तो 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं कालिदास को। आगे है मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम चैत्री नाटक द्वयमेव लिखितम कालिदासेन। मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतली के लिए 2 नाटक ही लिखे हैं कालिदास ने, ये गलत है। नाटक कितने लिखे हैं? 3 नाटक लिखे हैं। विक्रम और वर्षियम नाटक भी एक लिखा है इन्होंने। तो ये विकल्प नंबर 2 है, ये गलत ये है। आगे है रघुवंश महाकाव्ये नवदश सर्गा सन्ति अत्र रघोः वंशस्य कथा निबद्धा, कथा वस्तुनः प्रारंभो दिलीप चरिताद् भवति। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, इसमें रघु के वंश की कथा दी गई है और कथा वस्तु का जो आरंभ है वो दिलीप के चरित्र से होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। आगे वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये रघुवंश से मंगलाचरण बढ़ती है, ये भी सही है, ये रघुवंश का मंगलाचरण है। तो विकल्प नंबर 2 इसका गलत है। तो विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यमन सभ लाभ है कस्य छंदस्य गण व्यवस्था वर्तते, यानी ये किस छंद का गणों की व्यवस्था है? यमन, यह मतलब ये गण, मा मतलब मगन, न मतलब नगण, स मतलब सगण, भ मतलब भगण, लम से लघु और कैसे गुरु। तो ये जो 17 वर्ण होते हैं ये किस छंद में होते हैं? ये शिखरिणी छंद में होते हैं। किस छंद में होते हैं? शिखरिणी छंद में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? एतेषु किम सुमेलितम नास्ति, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो कादम्बरी बाण भट्ट ने रची है, ये भी ठीक है। अवंती सुंदरी कथा दंडी की है, ये भी ठीक है। नीलचंपुत्री विक्रम भट्ट का है, ये गलत है, भट्ट खरपर का नहीं है। त्रिविक्रम भट्ट का प्रथम चंपू काव्य है। तो विकल्प नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। 10 कुमार चरितम भी दंडी की है। तो बाकी सारे ठीक हैं, विकल्प नंबर 3 ठीक नहीं है। तो सुमेलित जो नहीं है वो चुनना था। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र का उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तम बनम, ये नहीं होगा। हरिम वंदे मनुस्वारा का, ठीक है, गलत है। तन्मात्रम तद प्लस मात्रम, ये भी गलत है। तद द को ना हुआ है, द को ना हुआ है। अनुस्वारस्य यही परसवर्णम, तो द को ना हुआ है लेकिन ये परसवर्ण तो नहीं है। तत् प्लस मात्रम, ये बना इसका संधि विच्छेद होगा। तत् प्लस मात्रम, तो परसवर्ण बाद के वर्ण जैसा वर्ण आदेश हो जाता है। बाद में तो माँ, इसका पहले का माँ होना चाहिए था लेकिन इसका वह ना, तो ये गलत है, ये भी नहीं है। तो बच गया एक, विकल्प नंबर 4। इसका क्या होगा? अम प्लस चित, अम प्लस चित, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण, यानी अनुस्वार का यह प्रत्याहार परे रहते हुए परसवर्ण आदेश हो जाए तो ये माँ को क्या हो जाए? छ का पंचम वर्ण हो जाता है, यह हो जाता है। तो अंचित। और बाकी इसमें तन्मात्रम में तत् प्लस मात्रम है, तो ये अनुस्वार भी नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं।
विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है रक्षाउहागम लघु असंदेह प्रयोजनम। ये 5 प्रयोजन बताए हैं किसके, व्याकरण के। तो किसने बताए हैं ये महाभाष्य में बताए हैं। तो महाभाष्यकार पतंजलि के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। कर्तृ इति ऋकारांत पदस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन किम रूपम स्यात्। ये ऋकारांत जो पद है इसका सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा। जैसे पितृ भी ऋकारांत होता है, पितृ का क्या बनता है, पितरी बनता है। वैसे कर्तृ का भी क्या बन जाएगा, कर्तरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्तरी। तो ये किसमें दिया है, विकल्प नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। आगे है द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया कस्याम कस्माद उपनिषद उद्धृत। ये किस उपनिषद से लिया गया है। वैसे ये ये है अथर्ववेद का। किसका है, अथर्ववेद का है ये। तो अथर्ववेद किस का उपनिषद, इसमें 2 है, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो इन दो प्रश्न उपनिषद में तो प्रश्नों का संग्रह 6 ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। तो ये दिया मुंडक उपनिषद में। किसमें दिया है, मुंडक उपनिषद। आगे चलते हैं। त्यजत जागृत छिदत पदेशु प्रत्यय अस्ति। इन पदों में कौन सा प्रत्यय है। तो क्षत्रिय का अत बचता है सबसे पहले ही देर का, पीछे से प्याद लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षीण क्षीणोपि शशि भूय भूय अभिवर्धते नित्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्त्यात्म। तो देखिए क्या कह रहा है कि बार बार जो शशि है वो क्षीण होता हुआ भी फिर भी बार बार वो बढ़ जाता है। लेकिन हे सुंदरी तुम ठहर जाओ, ये जो तुम्हारी जवानी है लौट के नहीं आनी। तो इसमें क्या है, जो उपमान है उससे उपमेय की अधिकता का वर्णन किया गया है, यानी उपमेय को ज्यादा चमत्कारी बताया गया है। तो व्यतिरेक अलंकार का ये लक्षण होता है। उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक से, यानी जहां उपमान से उपमेय की अधिकता हो, अधिक प्रचुरता का वर्णन हो, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ जवानी का जो है वो चंद्रमा के क्षीण होने से जो है अधिकता का वर्णन किया गया है। यानी चंद्रमा तो फिर वापस वैसा हो जाएगा, एक बार वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, फिर बार बार वो बढ़ जाता है। लेकिन जो तुम्हारी जवानी चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। तो व्यतिरेक। आगे है अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति कस्य उक्ति। यानी जिन तालाबों से पानी पिया नहीं जाता उन तालाबों में पानी ज्यादा होता है। तो ये किसकी उक्ति है, ये मृच्छकटिकम से ली गई है। तो मृच्छकटिकम का रचनाकार कौन है, शुद्ध। कौन है, शुद्ध। विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे चले। आगे है अधोलिखितेषु असंगतम विकल्पम अस्ति। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से गलत विकल्प कौन सा है। अहम चंद्रमसम पश्यामि, मैं चंद्रमा को देखता हूँ। कर्मवाच्य में बदलेगा मया चंद्रमा दृश्यते, ये सही है। ते माम पश्यत, उन दोनों ने मुझे देखा। तो पश्यत आया मतलब द्विवचन, लड़कियों के लिए आया है। तो ताभ्याम अहम दृश्य, उन दोनों के द्वारा मुझे देखा गया, ये भी सही है। श्रमिकाः कार्यं कृतवन्तः, श्रमिकों ने कार्य किया। तो यहाँ श्रमिकेण नहीं होना चाहिए। यहाँ तो यहाँ पर हो सकता है श्रमिका भी, क्योंकि एक मिनट, या तो यहाँ पर हो सकता है श्रमिका, श्रमिका भी, क्योंकि स्त्री के लिए हम श्रमिका प्रयोग करते हैं। तो श्रमिका भी हो सकता है, या फिर नहीं, कृतवंत आया तो पुल्लिंग में आया, तो यहाँ श्रमिका भी नहीं होगा, श्रमिका ही होना चाहिए बस। क्या होगा, श्रमिका ही। तृतीया में श्रमिका ही बनेगा, श्रमिकेण भी तृतीया में बनता है लेकिन बहुवचन में है। तो ये गलत दिया है, विकल्प नंबर 3। आगे है सह तौ पश्यति, वह हम दोनों को देखता है। तो 3 तो दृश्यते, ये भी सही है। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही में क्रमवाच्य में सही नहीं बदला गया है। तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाए। आगे चलते हैं। आगे है न नो नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन नेनो ना नेना नुन्ना नुन्ना नु। ये जो न से श्लोक रचा गया है वो किस ग्रंथ में रचा गया है। ये रचा गया है किरातार्जुनीय में। ये भारवी की कृति है, इसमें ये श्लोक प्राप्त होता है न। आगे चलते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम मंत्र कस्याम उपनिषदि प्राप्यते।
हिरण्य रूपी जो बर्तन से सत्य का जो मुख है वो ढका गया है, तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ये लिया गया ईशावास्योपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें 18 जो मंत्र प्राप्त होते हैं, मंत्र कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं, तो ये ईशावास्योपनिषद से ये लिया गया है। सत्वम पूख निपावनो सत्य धर्माय वृद्धये, तो ये केवीएस का ध्येय वाक्य भी है, ये भी इसके लिए दूसरी लाइन है। आगे है अधिकारिण शब्द से तृतीया एक वचने किम रूपम स्यात्। अधिकारिण शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो तृतीय एक वचन में जो नकारांत हैं, जैसे राजन, तो राज्ञा बनता है, और दूसरे विद्यार्थीन का विद्यार्थीना बनेगा, वैसे अधिकारीन का अधिकारिणा बनेगा। क्या बनेगा? अधिकारिणा, विकल्प नंबर 2। डुक्रिय धातु लोट लकारस्य तुम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। तो इसमें डुक्रिय में जो क्री धातु बसती है, क्री बसती है, डूता आदरी में तो डोगा से डोका हो जाता है, यहाँ का हलंतम से तस्य लोका से लोक हो जाता है, तो केवल केरा क्री बसता है, तो क्री का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में करवाणी बनता है। कहाँ पर है? विकल्प नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सह वाग वज्र यजमान मीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्तव अपराधात ईशाक्ति कस्मात् शिक्षा ग्रंथात् संबद्धा अस्ति। देखिए प्रश्न थोड़ा पूछने में गलती कर रखी है कि ये वो वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान को मार देता है, जिस प्रकार इंद्र शत्रु जो है वो अपने अपराध से मारा गया, जो स्वर के अपराध से मारा गया, नहीं उसने सही उच्चारण नहीं किया था जब यज्ञ में आहुति डाली थी। तो इसमें पूछने का जो थोड़ा सा गलत है, प्रश्न गलत पूछा गया है। यहाँ कस्मात शिक्षा ग्रंथात उद्धृता अस्ति ऐसा कर देते तो भी प्रश्न सही हो जाता कि भाई ये किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये ली गई है महाभाष्य से, पतंजलि जी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कस्मात शिक्षा ग्रंथात संबद्धा अस्ति ये नहीं है, केन शिक्षा ग्रंथेन संबद्धा अस्ति होना चाहिए। ये किस शिक्षा ग्रंथ से संबंधित है? तो ये पाणिनीय शिक्षा से संबंधित है, यानी व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, किससे? पाणिनीय शिक्षा से। आगे चलते हैं। अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु चतस्रः कन्याः चत्वारः बालकाश्च गीतम गायन्ति। 4 कन्याएं और 4 बालक गीत गा रहे हैं, ये भी सही है। व्याधा चर्मणाय द्वीपिनम हन्ति, बाघ जो है वो शिकारी चमड़े के लिए हाथी को मारता है, द्वीप बाघ को मारता है, तो ये गलत है। निमित्तात् कर्म योग एक सूत्र आता है, उसमें क्या है कि जिस निमित्त कोई कर्म किया जाता है उसमें सप्तमी प्रयोग होती है, तो चर्मणी आना चाहिए यहाँ पर। चर्मणी द्वीपनम हंति, व्याधा चर्मणी द्वीपनम हंति, तो विकल्प नंबर 2 इसका गलत है, अशुद्ध वाक्य है। सर्वे छात्रा प्रभाते उत्तिष्ठेयुः, सभी छात्र सुबह उठ जाएं। वसंत ऋतु सर्वेभ्यः रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, सर्वेभ्यः लगा है, तो सारे विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2 गलत है, चर्मणी आना चाहिए। निमित्तात् कर्म योगे सूत्र लगेगा। आगे है गजेंद्र उच्च ही सुब्रेन गायति, अत्र अव्यय पदम अस्ति। जो गजेंद्र है वो बड़े ऊंचे स्वर में गाता है, तो अव्यय क्या है? उच्च ही। ठीक है, अव्यय क्या है? उच्च ही, जो कभी नहीं बदलता। सदर्शन त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु न यद न अव्ययति तदव्ययम्, तो जो अव्यय खर्ची नहीं होता, जो बदलता ही नहीं कभी, वो अव्यय होता है, तो विकल्प नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है बृहज्झरः अस्य उपने संधियुक्त पदम भविष्यति, इसका संधियुक्त पद क्या होगा? बृहज्झर, दै को भी ज हो जाएगा, समझ गया? तो दै को भी ज करके बाकी सब में क्या है? ता बना है यहाँ, ये विकल्प नंबर 3 में बृहज्झर बना है, यानी इसको दै को भी ज हो गया है, बृहज्झर। आगे चलते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किशलयम लोनम कररुहै। आगे क्या था? पंक्तो किम छंद है, इस पंक्ति में क्या छंद है? तो इसमें वही छंद है, कौन सा? देखो इसमें अक्षर गिनो, 4 इसमें, 2 इसमें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 अक्षर है इसमें। तो 17 अक्षर किस में होते हैं? इसमें हरिणी छंद में भी है
और शिखरिणी छंद में भी 17 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर छंद कौन सा? शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद का यमन से बलागा शिखरिणी वो जो लक्षण आया था, आप उस लक्षण को मिलाकर देखिए तो ये शिखरिणी छंद है यहाँ। आगे वेदांगेशु काल विधायक वेदांगम अस्ति। वेदांग में काल का ज्ञान किस वेदांग से होता है? तो ये ज्योतिष है, ज्योतिष से काल गणना की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अस्माकं देशे समस्याः सन्ति यत्र रिक्त स्थाने उचितं पदं स्यात्। हमारे देश में समस्याएं हैं, तो समस्या बहुवचन में आया है, तो इसमें बहुवचन में दो ही हैं, कहा और कानी। ये नहीं है का एक वचन में, ऐसा भी एक वचन में है, लेकिन समस्या स्त्रीलिंग में है, कानी नपुंसकलिंग में, तो ये नहीं लगेगा, विकल्प नंबर 2 आएगा, काहा समस्या सन्ति। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्यम चिन्हवन्तु, गलत वाक्य चुनिए। आगतेषु विप्रेषु दक्षिणाम आयच्छत। आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, तो दक्षिणा देकर कभी वापस नहीं लेंगे, तो जो चीज हमेशा के लिए दी जाती है उनमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो विप्रेभ्य होना चाहिए, आगते पे विप्रेभ्य दक्षिणाम आयच्छत, ये गलत है। सनेत्रेण काना कर्णाभ्याम च बद्रो अस्ति, ये नंग विकार, ये सही है। तुम वारणेन साकम धावसी सह साकम साधुम स्वम, ये भी सही है। औषधालय से दक्षिणतः विद्यालय अस्ति तहसील प्रत्यय का, ये भी सही। तो बाकी तीनों सही है, विकल्प नंबर जो 1 है ये गलत है, क्योंकि जो है जिसको किसी दान के द्वारा खुश किया जाता है वो, या क्रिया के द्वारा या कर्म के द्वारा खुश किया जाता है, कर्मणा यम विपरीत से संप्रदानम, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ ब्राह्मण खुश होंगे दक्षिणा प्राप्त करके, तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ चतुर्थी का प्रयोग नहीं है, तो ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। उरुक्रम कस्य देवस्य उपाधि वर्तते। उरुक्रम किस देवता की उपाधि है? ये तो विष्णु की उपाधि है, सभी को पता होगा। आगे सुबह सरील अवगाह पाटिल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय, ये स्वाभाविक वर्णन है, तो स्वाभाविक वर्णन जहां पर होता है वह स्वाभावोक्ति अलंकार, सॉरी कौन सा अलंकार होता है? स्वाभावोक्ति, स्वाभावोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। आगे है विनश्यत्यासु अस्मिन् पदे कः संधि। तो जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? विनश्यति, विनश्यति प्लस आसु, विनश्यति प्लस आसु ये बनेगा, यानी ई को यह हुआ है, ई को एक किस संधि में होता है? यन संधि में होता है, तो ई को यन चीज से यहाँ यन संधि हुई है, तो विकल्प नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। असंगतम विकल्पम अस्ति, गलत विकल्प कौन सा है? कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, ये सही है। शिवराज विजय किसने लिखी है? अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है, ये भट्टाचार्य नहीं है, व्यास आएगा, तो ये गलत है। अंबिका दत्त व्यास ने लिखे शिवराज विजय, अंबिका दत्त तो सही है लेकिन भट्टाचार्य नहीं, व्यास आएगा, तो ये गलत है। उनको शतावधान सतघटिका इत्यादि उपाधियां भी उनको मिली हुई है। आगे है नागानंदम हर्षवर्धन की, ये भी सही है। वासुदेवता सुबंधु की, ये भी सही है। विकल्प नंबर तो सही नहीं है, गलत है। आगे है वर्जंती ते मूढ़धीः प्राभवम भवंती मायावीषु येन मायिनः, यानी जो मूर्ख बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं, जो मायावी के साथ मायावी नहीं बनते। सुक्ति कस्मात ग्रंथात उद्धृता अस्ति, ये किस सुक्ति जो किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये द्रौपदी की उक्ति है युधिष्ठिर को, जब वो वनेचर से जो दुर्योधन के कार्यों के बारे में सुनती है तो उसको गुस्सा आता है और वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाती है। तो युधिष्ठिर द्रौपदी का वर्णन कहाँ आता है? किरातार्जुनीय में आता है, विकल्प नंबर 2 भारवी की रचना है ये। भगवत यदि शब्द से भगवतः एतद् रूपम पुत्र न भविष्यति, भगवत शब्द का भगवत ये जो रूप है कहाँ नहीं बनता है? ये दूसरी में बनता है, पंचमी में बनता है, षष्ठी में बनता है, तो देख लेते हैं। द्वितीय बहुवचन है, ये भी सही है। पंचमी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है, ये भी सही है। चतुर्थी बहुवचन नहीं बनेगा, चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? भगवद्भ्य, तो ये गलत है, विकल्प नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थे सत्यर्थे भिन्नानां वर्णानां सा पुनःश्रुति तस्य अलंकारस्य लक्षणम् एतत्, यानी अर्थ अलग होने पर लेकिन वर्ण की फिर से दोबारा सुनाई दे,
लेकिन उनका अर्थ अलग हो, यानी कोई वर्ण या शब्द दूसरी बार आए और अर्थ अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। सत्यर्थे पदगर्ताया स्वर व्यंजन संहिते आवर्तित तेने यमकम विनिगद्यते, ऐसा कुछ लक्षण है, तो ये यमक अलंकार का लक्षण। आगे चलते हैं। रैवतक पर्वतः कस्यां कृतौ चित्रितमस्ति। रैवतक पर्वत जो है वो किस कृति में चित्रित किया गया है? तो रैवतक पर्वत जो है वो शिशुपाल वध में चित्रित किया गया है। शिशुपाल वध में जो पंचम सर्ग है शिशुपाल वध का, उसमें इसका वर्णन आता है। शिशुपाल वध में टोटल 20 सर्ग हैं, तो 5वें सर्ग में जो रैवतक पर्वत का वर्णन आता है, ये रचना महाकवि माघ की है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो ये बनेगा तीसरा। क्या बनेगा? तीसरा। वैसे इनमें डाउट है, तीसरी ही भी बनना चाहिए, लेकिन पीछे विसर्ग आना चाहिए। यहाँ पीछे विसर्ग दिया है तो तीसरी ही, पीछे विसर्ग दिया होता तो ये भी बन सकता था। तीसरा बनता है प्रथमा बहुवचन में, तो कन्फर्म है कि तीसरा बनता है। द्वितीय बहुवचन में आप भी कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से विकल्प नंबर 4 ही। आगे चलते हैं। उपपर्वंती तम संतम ये अंगद्वारेण जातोचित हरा दिवत अलंकारास्तेन प्रासमादीय। ये किसकी उक्ति है? तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा, काव्य प्रकाश उसमें आई है। काव्य प्रकाश किसका है? आचार्य मंगल। किसमें? 10 विलास है, 142 इसमें कारिका है। आगे चलते हैं। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सुक्ति ही कुत्र प्राप्यते। ये सुक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? तो ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है और आप सभी को पता ही होगा, ये आती है अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल किसकी रचना? कालिदास की रचना है और इसमें 7। अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में आता है, कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थांक तत्रापि श्लोक चतुष्टयम। यानी कालिदास का सब कुछ अभिज्ञान शाकुंतल है, उसमें भी चौथा जो अंक है वो, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। तो ये जो हमारा पेपर था आज का हो गया। मुझे आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।